गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन से टेंस के बारे में पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें जो काम है वो फ्यूचर में हो रहा होगा, है ना, फ्यूचर में जारी रहेगा, भविष्य काल में वो काम जारी रहेगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँगा, मतलब मैं खाना खा रहा हूँगा, वो भविष्य काल में वो काम चल रहा होगा। ओके, फ्यूचर मतलब भविष्य, कंटिन्यूस मतलब वो काम जारी है, टेंस मतलब काल। ठीक है, तो भविष्य काल में कोई काम जारी रहेगा, उस प्लेस पर हम उस जगह जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो टेंस होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई बात समझ सभी बच्चों को? अब आप खुद 5 सेंटेंस बनाइए। जैसे देखिए, फर्स्ट, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँगा। ओके। सेकंड, वह मेरे घर आ रहा होगा। वह मेरे घर आ रहा होगा, भविष्य काल में कोई काम जारी रहेगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम एक साथ खा रहे होंगे। ठीक है, वह मेरे घर जा रहा होगा। हम दोनों साथ साथ स्कूल आ रहे होंगे। ठीक है, वो काम अभी हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में जारी रहेगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो मैंने हिंदी में बोल लिए, अब मुझे इसी की इंग्लिश बोलनी है, मैं इन्हीं को इंग्लिश में बोलना चाहती हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? देखिए, तो इसके लिए इसका रूल होता है कि अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कौन से रूल को फॉलो करें कि उनका पॉजिटिव सेंटेंस बन जाए। देखिए, चलिए, तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है कि सबसे पहले यूज़ होता है सब्जेक्ट। सभी को पता है पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं। फिर अब फ्यूचर है तो विल और शैल तो आएगा ही, बट अब कंटिन्यूस है तो इसमें हम बी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बी का। जैसे विल बी और शैल बी। ओके, अब कंटिन्यूस है, इसका मतलब हम वर्ब में क्या आएगी? आईएनजी। वर्ब में किस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए क्या है इसका रूल। पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी। तो आप सभी को पता है आई और बी के साथ शैल बी आएगा, बाकी सबके साथ विल बी यूज़ किया जाएगा। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। चलिए, अब हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए, जैसे ये पहला सेंटेंस क्या है बच्चों? वह स्कूल जा रहा होगा, मतलब कोई काम भविष्य में जारी रहेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? देखिए, वह सब्जेक्ट है, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। ओके, अब ही के साथ विल बी यूज़ किया जाएगा या शैल बी? विल बी, तो ही के साथ हमने यूज़ किया विल बी। अब वर्ब देखिए, वर्ब क्या है? जाना, और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो वर्ब में क्या यूज़ की जाएगी? आईएनजी, मतलब गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, है ना, प्लेइंग। तो यहाँ पर क्या यूज़ की जाएगी? वर्ब गोइंग। अब कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ओके, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है बच्चों? माता जी खाना बना रही होंगी। माता जी खाना बना रही होंगी, मतलब वो कोई काम जो माता जी खाना बनाने का काम है वो फ्यूचर में जारी रहेगा, फ्यूचर में जारी है। वह मेरे घर आ रहा होगा, हम दोनों साथ साथ खेल रहे होंगे, टीचर हमें पढ़ा रही होंगी। तो माता जी खाना बना रही होंगी। अब इंग्लिश बताइए, माता जी की इंग्लिश क्या होती है? मदर, तो द मदर। अब बना रही होंगी, मतलब द मदर के साथ विल बी आएगा या शैल बी? विल बी, द मदर के साथ विल बी। फिर बनाने को, तो बनाने की इंग्लिश क्या होती है? खाना बनाना मतलब कुक करना, तो इसमें क्या आएगी? वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो कुकिंग, क्या बना रही होंगी? खाना, द फूड। द मदर विल बी कुकिंग द फूड। ओके, अब आप खुद इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बनाइए। जैसे देखिए, अभी बस ही विल बी ईटिंग,
दे विल बी गोइंग, है ना. आई शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी स्टडिंग. ओके, तो इस तरीके के आप सेंटेंसेस बना कर प्रैक्टिस कीजिए. देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों. मैं खाना खा रहा हूँगा. मैं खाना खा रहा हूँगा. तो मैं की इंग्लिश क्या होती है सभी को पता होनी चाहिए, पता है ना, आई. अब आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, शैल बी. तो आई शैल बी. अब खाना मतलब ईट, तो ईटिंग वर्ब यूज़ की जाएगी. आई शैल बी ईटिंग क्या, द फूड, खाना ना. तो आई शैल बी ईटिंग द फूड. आई शैल बी ईटिंग द फूड मीन्स मैं खाना खा रहा हूँगा. ओके, आया समझ. तो ये कुछ पॉजिटिव सेंटेंस थे. नाउ कम टू नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल होता है देखते हैं. देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल. अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी या शैल बी. तो नॉट कहाँ आएगा, नॉट आपका विल और शैल, विल और बी के बीच में आएगा. कहाँ, विल और बी के बीच में हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट. मतलब विल नॉट बी, शैल नॉट बी. कैसे, ऐसे नहीं यूज़ किया जाएगा विल बी नॉट, नो इट इज़ रॉन्ग. हाउ वी विल यूज़, विल नॉट बी, शैल नॉट बी. ओके, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय यू हैव टू पे अटेंशन दैट यू शुड यूज़ नॉट बिटवीन विल एंड वी. ओके, विल और वी के बीच में आप नॉट का यूज़ करेंगे. विल नॉट बी, शैल नॉट बी. ओके, चलिए जैसे देखिए अभी हमने सेंटेंस पढ़ा था ना, आई शैल बी ईटिंग द फूड, मतलब मैं खाना खा रहा हूँगा. और हिंदी अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हिंदी कैसे बनेगी, मैं खाना खा नहीं रहा हूँगा या मैं खाना खा नहीं रहा हूँगा. ओके, तो इंग्लिश देखिए क्या, आई शैल नॉट बी. आप देख रहे हैं शैल और वी के बीच में नॉट का यूज़ किया जाएगा. तो आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड. ओके, नेक्स्ट माई मदर विल बी कुकिंग द फूड, मतलब मेरी माता जी खाना बना रही होंगी. इसकी हिंदी यही तो बनेगी, मेरी माता जी खाना बना रही होंगी. अब अगर इसी को मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, मेरी माता जी खाना बना नहीं रही होंगी. ठीक है, तो माई मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड. कहाँ पर नॉट का यूज़ किया गया है, विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे. तो माई मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, मेरी माताजी खाना नहीं बना रही होंगी. ओके, नेक्स्ट है ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा. और अगर इसी का मुझे नेगेटिव बनाना है तो वह स्कूल जा नहीं रहा होगा. ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या बनेगा इसका नेगेटिव, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल. ओके, वह स्कूल जा नहीं रहा होगा. आई बात समझे सभी बच्चों को. तो पॉजिटिव जैसे मैंने बोला आई शैल बी प्लेइंग, और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग. ओके, तो आप इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस पहले हिंदी में लिखिए, फिर उनकी इंग्लिश बनाइए, फिर उनका नेगेटिव बनाइए. तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने अच्छे से आपको ये टेंसेस क्लियर होंगे. ओके, चलिए अब आप अपनी वर्कशीट 22 निकाल लीजिए सभी बच्चे. वर्कशीट 22 में जो सेंटेंसेस आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे दिए गए हैं हम उन्हें पढ़ते हैं. देखिए, तो सभी अपनी ट्रांसलेशन की फाइल में वर्कशीट 22 ओपन कर लीजिए. और वर्कशीट 22 क्या है, यूज़ ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. यहाँ पर कौन सी टेंस का यूज़ किया गया है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का देख सकते हैं आप सभी. इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, और वर्ब में क्या यूज़ की गई है, आईएनजी. रेस्पॉन्डिंग, रीयूजिंग, रिंसिंग, रोलिंग, रॉटिंग. तो यहाँ पर आईएनजी वर्ब यूज़ की गई है. ओके, तो देखिए सभी बच्चे फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए क्या है, शी विल बी रेस्पॉन्डिंग माई लेटर. शी मतलब वह. अब रेस्पॉन्ड मीन्स क्या होता है, रिस्पॉन्ड मीन्स होता है बच्चों जवाब देना. क्या देना, जवाब देना. तो देखिए शी विल बी रेस्पॉन्डिंग, क्या बनेगी इसकी हिंदी, वह जवाब दे रही होगी. किसका, माई लेटर मतलब मेरे पत्र का. वह मेरे पत्र का जवाब दे रही होगी.
ओके, नेक्स्ट देखिए, वी शैल बी रीयूजिंग ऑल द वेस्ट पेपर्स। तो रीयूज़ मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। रीयूज़ मीन्स होता है पुनः उपयोग करना। रीयूज़ मीन्स पुनः उपयोग कर। ओके, तो वी शैल बी रीयूजिंग मतलब हम पुनः उपयोग कर रहे होंगे। किसका? ऑल मतलब सभी। द वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर मतलब बर्बाद पेपर्स का या बर्बाद कागज़ों का। हम सभी बर्बाद कागज़ों का पुनः उपयोग कर रहे होंगे। कैसे बनेगा? कर रहे होंगे, पुनः उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यू विल बी रिंसिंग द क्लोथ्स इन द मॉर्निंग। अब रिंस मीन्स क्या होता है बच्चों? रिंस मीन्स होता है धोना। रिंस मीन्स धोना। तो यू विल बी रिंसिंग मतलब तुम धो रहे होंगे। क्या? द क्लोथ्स मतलब कपड़े, तुम कपड़े धो रहे होंगे। कहाँ? इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, तुम सुबह कपड़े धो रहे होंगे या तुम सुबह कपड़े धो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, टीयर्स विल बी रोलिंग डाउन फ्रॉम माई आइज। अब रोल डाउन मीन्स क्या होता है? रोल डाउन मीन्स होता है लुढ़कना, मतलब निकलना, लुढ़कना। ठीक है, तो टीयर्स मतलब आंसू, विल बी रोलिंग डाउन मतलब लुढ़क रहे होंगे, आंसू लुढ़क रहे होंगे या निकल रहे होंगे, हम ये भी बोल सकते हैं। आंसू क्या होंगे? निकलेंगे तो बाहर, लुढ़क रहे होंगे मतलब निकल रहे होंगे। कहाँ से? फ्रॉम माई आइज मतलब मेरी आंखों से, आंसू मेरी आंखों से निकल रहे होंगे या फिर लुढ़क रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ईटिंग टू मच शुगर विल बी रॉटिंग योर टीथ। अब रॉट मीन्स क्या होता है? सड़ाना, सड़ना। रॉट मीन्स सड़ना। कोई चीज़ सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉट। तो ईटिंग टू मच शुगर मतलब अधिक चीनी खाने, अधिक चीनी खाने से, अधिक चीनी खाने से, या हम कह सकते हैं। अब विल बी रॉटिंग मतलब सड़ रहे होंगे योर टीथ, तुम्हारे दांत। तो ज़्यादा चीनी खाने से या फिर अधिक चीनी खाने से तुम्हारे दांत सड़ रहे होंगे। होंगे पे क्या आएगी? बिंदी। देख कैसे लिखेंगे हम, देखिए कैसे लिखेंगे आप, ऐसे करके पहले हाँ होंगे और यहाँ पे क्या आएगी? बिंदी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम बच्चों। देखिए 6 नंबर पे क्या है? यू विल नॉट बी रनिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब रनिंग अवे, रन अवे मतलब दूर भागना, रन अवे मीन्स दूर भागना। अब ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। एंड यू ऑल कैन सी कि नॉट कहाँ पर यूज़ किया गया है? विल और बी के बीच में, विल और बी के बीच में नॉट का यूज़ किया गया है। तो यू विल नॉट बी रनिंग अवे मतलब तुम दूर नहीं भाग रहे होंगे। फ्रॉम मतलब से, योर मतलब अपनी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियाँ। तो तुम अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट बच्चों, वी शैल नॉट बी रशिंग टुवर्ड अनसेफ एरियाज। तो वी शैल नॉट बी मतलब रश मीन्स क्या होता है? तेजी से भागना। रश मीन्स तेजी से भागना। तो क्या है? देखिए तेजी से भागना या फिर भागना। तो वी शैल नॉट बी रशिंग हम भाग नहीं रहे होंगे। किससे? टुवर्ड मतलब की ओर। अनसेफ, अनसेफ मीन्स असुरक्षित। एरियाज मतलब क्षेत्र, हम असुरक्षित क्षेत्र की ओर नहीं भाग रहे होंगे। आया समझ? नेक्स्ट, दे विल नॉट बी स्कोल्डिंग अस। स्कोल्ड मीन्स क्या होता है? डांटना। जैसे आप लेट आते हैं स्कूल या फिर आप काम नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो हम आपको डांटते हैं या आपकी मम्मी आपको डांटती हैं, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कोल्ड, SCOLD। तो दे विल नॉट बी स्कोल्डिंग मतलब वे डांट नहीं रहे होंगे। अस हमें, फॉर किसके लिए? के लिए कमिंग लेट, कमिंग लेट मतलब देर से आने के लिए, वे देर से आने के लिए हमें डांट नहीं रहे होंगे। ओके, तो अब सब अपने आप ही इंग्लिश बनाइए। चलिए बताइए इसका।
यू विल नॉट बी स्क्रैचिंग दिस वुंड। यू विल नॉट बी स्क्रैच। स्क्रैच मीन्स क्या होता है? खुरचना। स्क्रैच मीन्स खुरचना। तो देखिए यू विल नॉट बी, अब आप देख रहे हैं विल और नॉट, बी के बीच में नॉट का यूज़ किया गया है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यू विल नॉट बी स्क्रैचिंग मतलब तुम खुरच नहीं रहे होंगे। किसको? दिस वुंड। वुंड मीन्स होता है चोट, जो भी हमारे घाव होता है, चोट लगती है उसको, तो तुम इस चोट को खुरच नहीं रहे होंगे। ओके, अगला देखिए बच्चों क्या है? आई विल नॉट बी सीलिंग दिस बॉक्स। सीलिंग मीन्स क्या होता है? सील मीन्स होता है बंद करना, सील कर देना, बंद कर देना। तो आई विल नॉट बी सीलिंग मतलब मैं बंद नहीं कर रहा हूँगा। किसको? दिस बॉक्स, इस बॉक्स को। मैं इस बॉक्स को बंद नहीं कर रहा हूँगा। बस नेगेटिव सेंटेंस में हम नहीं वर्ड यूज़ कर लेते हैं और पॉजिटिव में तो वो तो पॉजिटिव ही हमारे बनेंगे। ठीक है, वहाँ पर नई वर्ड का यूज़ नहीं किया जाए। नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं। तो आज मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस बनाने सिखाए थे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिखाऊंगी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और उनकी इंग्लिश और हिंदी हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो आज आप सभी का होमवर्क है कि आप सभी को आज ट्रांसलेशन में 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझना है। इन 10 सेंटेंसेस की हिंदी बनाने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप खुद अपने पास से कुछ सेंटेंसेस बनाइए हिंदी में। कौन से टेंस के? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। फिर आप उनकी इंग्लिश बनाइए और फिर उनको नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।